Hello and welcome. This is video number 3 for chapter number 3, that is types of economies. Now let us start with the term economic growth. Generally two terms, economic growth and economic development, are used interchangeably. Okay, but there is a difference between economic growth and economic development. Economic growth being a narrow term hai, whereas economic development is much wider term, broad term hai. Okay, clear? Let us see. Economic growth is an increase in the production of goods and services in an economy. Okay, basic कि किसी भी कंट्री में वहाँ के गुड्स या सर्विसेज के प्रोडक्शन में अगर इंक्रीज हो रहा है तो हम उसको क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक ग्रोथ. ओके, इंक्रीज कैन बी इन कैपिटल गुड्स, लेबर फोर्स, टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन कैपिटल भी हो सकता है. ओके, कैपिटल गुड्स मतलब वो सारे गुड्स जिससे आप कुछ और प्रोड्यूस कर सकते हो. लेबर फोर्स मतलब मैन या ह्यूमन बीइंग वर्किंग अंडर यू कैन से मेंटल और फिजिकल कैपेसिटी. ओके, टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ हो रहा है या तो ह्यूमन कैपिटल जो स्किल्स और नॉलेज के थ्रू कुछ प्रोड्यूस कर रहा है उसका भी ग्रोथ है, तो हम उसको इकोनॉमिक ग्रोथ में कंसिडर करेंगे. ओके, कैन ऑल कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक ग्रोथ. Economic growth is commonly measured in terms of increase in aggregate market value of goods and services produced using the estimates such as GDP, that is gross domestic product. ठीक है, एक एग्रीगेट मीन्स टोटल ऑफ वैल्यू निकालते हैं. ठीक है, कि एक ईयर में कितना टोटल गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू प्रोड्यूस किया हमने, और उस बेसिस पे हम लोग मेजर कर लेते हैं कि एक इकोनॉमी इतना ग्रो हुआ है. ठीक है, सो दैट वाज इकोनॉमिक ग्रोथ. नेक्स्ट वी सी इकोनॉमिक डेवलपमेंट. So, as I said, कि economic development is much wider concept as compared to economic growth. Okay, so economic development is the growth of standard of living of nations people. यहाँ पे सिर्फ goods, services या goods, capital goods, productivity में deal नहीं कर रहे, लोगों का भी standard of living improve हो रहा है क्या, वो भी यहाँ पे consider करते हैं. From a low income that is poor economy to the high income that is rich economy. ठीक है, क्लियर. तो बेसिकली लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग शुड इम्प्रूव. ओके, अगर लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव हो रहा है देन वी कैन से कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट है. बट अगर लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वैसा का वैसा ही है और सिर्फ गुड्स और सर्विसेज हम ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं इन कंसिडरेशन ऑफ मनी के टर्म्स में, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि इकोनॉमी सिर्फ ग्रो हो रहा है, डेवलप नहीं हो रहा. Okay, when the local quality of the life is improved, there is more economic development. Next point is economic development is a process by which emerging economies becomes advanced economies. मतलब क्या, जो economies अभी भी emerge हो रही है, ठीक है, क्लियर, वो advanced economies बन जाती है, मतलब best economies बन जाती है. Okay, clear. Put simply, economic development is all about improving living standards. लोगों के living standards आप जितने better कर सकते हो, क्लियर, उतना आपके लिए better है, और उसी को हम economic development बोलते हैं. living standards में आप लोगों का education, health facilities, basic requirements, food, clothing, shelter, literacy, ये आप ज्यादा से ज्यादा better आप उनको provide कर सकते हो. Okay? Improved living standards refers to high levels of education, ठीक है, अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड करना, एंड लिटरेसी, वर्कर्स इनकम मतलब प्रॉपर इनकम होना चाहिए जिसके वजह से कैपिटल फॉर्मेशन इन द कंट्री इंक्रीजेस, बिकॉज लोगों का इनकम बढ़ेगा तो सेविंग रेट बढ़ता है, और सेविंग रेट बढ़ता है तो आप इन्वेस्टमेंट का भी एक्सपेक्टेशंस उनसे कर सकते हो, और जब भी इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी इंक्रीजेस ऑटोमेटिकली कैपिटल फॉर्मेशन का साइकिल स्टार्ट होता है. ओके, वैसे ही लोगों का हेल्थ एंड लाइफ स्पेन दोनों शुड इम्प्रूव. ठीक है, सो दिस वाज अबाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट. नेक्स्ट इज देयर इज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. सो एज यू कैन सी इकोनॉमिक ग्रोथ इज अ नैरो कॉन्सेप्ट. ओके, छोटा सा कॉन्सेप्ट, ठीक है, whereas economic development is a broad concept. ठीक है, जिसके अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ भी आ जाता है. ओके, इकोनॉमिक ग्रोथ एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस है, whereas इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस. कंटिन्यूसली आपको कैरी ऑन करना पड़ता है, ठीक है, तब जाके आप कहीं पे बोल सकते हो कि आपका इकोनॉमी डेवलप हो रहा है. नेक्स्ट इज डेवलप्ड नेशंस. इकोनॉमिक ग्रोथ यू कैन से आपको हमेशा डेवलप्ड नेशंस में ज्यादा दिखेगा, whereas इकोनॉमिक डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट डेवलपिंग नेशंस में ज्यादा होती है. वंस दे अचीव इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वो इकोनॉमिक ग्रोथ के टुवर्ड्स बढ़ सकते हैं. ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ में देयर इज राइज इन नेशनल इनकम, वेयर एज इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में
रियल नेशनल इनकम बढ़ता है, ठीक है, ओवरऑल सबका नेशनल इनकम बढ़ता है, लिटरेसी रेट इंप्रूव होता है, पॉवर्टी रिडक्शन होता है, क्लियर, हेल्थ फैसिलिटीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हेल्थ फैसिलिटीज बेटर होती है, ठीक है, ये सब चीज होने के बाद आप टोटल नेशनल इनकम के टूवर्ड्स बढ़ते हो, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ इज अ क्वांटिटेटिव ग्रोथ, ठीक है, सिर्फ क्वांटिटीज में मेजर करता है, ठीक है, वेयरएज इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज बोथ क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव, ठीक है। क्वालिटेटिव इसके लिए बिकॉज लोगों की लाइफ जो इंप्रूव होती है यहाँ पे, वो यहाँ पे रिकॉर्ड होती है इन टर्म्स ऑफ देयर इनकम, लिटरेसी रेट, हेल्थ एक्सेट्रा, वेयरएज क्वांटिटेटिव इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी का नेशनल इनकम, ठीक है, या ओवरऑल इनकम ऑफ अ कंट्री कितना इंप्रूव हुआ, ओके। सो दिस वाज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एज वेल एज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ओके। नाउ लेट अस रिवाइज कि अभी तक ये चैप्टर में हम लोग ने क्या देखा। वी स्टार्टेड विद टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी या कैपिटलिज्म इकोनॉमी, ठीक है, सोशलिज्म एंड मिक्स्ड, 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज, ओके। कैपिटलिज्म इकोनॉमी वो इकोनॉमी जहां पे बेसिकली ज्यादा करके जो भी रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री है दैट आर ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स और रिच पीपल, ठीक है। Whereas socialistic economy is that type of economy in which all factors of production or all resources of an economy are owned by government, whereas mixed economy वो economy जहाँ पे जो भी resources है that are owned by both private as well as public sector. So capitalistic economy was an economic system in which private individual or businessmen own capital goods. The production of goods and services is based on supply एंड डिमांड इन द जनरल मार्केट, मतलब जितना डिमांड होता है मार्केट में उसी के हिसाब से सप्लाई होता है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो नोन एज मार्केट इकोनॉमी और यहाँ का मेन ऑब्जेक्टिव या मेन मोटिव इज टू अर्न प्रॉफिट। नेक्स्ट वी सॉ फीचर्स ऑफ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज, हर किसी को अपना बिजनेस स्टार्ट करने का फ्रीडम है, प्राइवेट प्रॉपर्टी ओन कर सकता है हर कोई, कंज्यूमर सोवरेनिटी, कंज्यूमर इज द किंग, रोल ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट, हर कोई अपने खुद के लिए काम करता है, ठीक है, खुद को बेनिफिट है, खुद को प्रॉफिट है, इसके लिए काम करता है। देयर इज परफेक्ट कंपटीशन, लोगों के बीच में यहाँ पे कंपटीशन है बहुत ज्यादा, ठीक है। देयर इज ऑल्सो मार्केट मैकेनिज्म विच इज नोन एज प्राइस मैकेनिज्म ऑल्सो, द थिंग ऑन विच आप बोल सकते हो एक ऐसा मैकेनिज्म जिसकी वजह से प्राइस मार्केट में डिसाइड होता है। Next we saw socialist economy, okay, that type of economy in which all factors of production or all resources of an economy are owned by the government. Socialist means that the system under which economic system is controlled and regulated by the government so as to ensure welfare and equal opportunity to the people in a society. The word socialism means all things to all men, means यहाँ पे government लोगों के welfare के लिए काम करता है। Socialism refers to the government ownership of means of production, मतलब जितने भी means of production है उनको own कौन करता है, यहाँ पे government करता है। Features of socialistic economy are state ownership, मतलब ownership of government, central economic planning means government plans here everything, price mechanism is secondary over here, यहाँ पे लोगों का welfare का ज्यादा importance है, absence of right to property, here you cannot own any kind of property and there is lack of competition because government is the only producer. Next was mixed economy. Mixed economy is that type of economy that combines, okay, that combines both the aspect of both capitalism as well as socialism, okay. It is a mixture of both private as well as public economy, okay. So mixed economic system protects private property and allows economic freedom in the use of capital but also allows for government to interfere in economic activities, मतलब यहाँ पे प्राइवेट को अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने का भी परमिशन है, प्राइवेट पर्सन अपना खुद का प्रॉपर्टी भी ओन कर सकता है, बट एट द सेम टाइम गवर्नमेंट भी यहाँ पे इंटरफियर करता है इफ दे फील कि लोगों के वेलफेयर के लिए उनको कुछ करना चाहिए। Next is features of mixed economy. First point is coexistence of public and private sector, means government or private sector, that is you can say capitalist as well as socialist economy, both go hand in hand, दोनों simultaneously काम करते हैं, okay. Individual freedom में आप अपना business खुद setup कर सकते हो, ठीक है, there is no restriction, okay. Next point is economic planning, means government also plans, government अपने एंड से काम कर सकता है, प्राइवेट इंडिविजुअल अपने एंड से, ओके। इकोनॉमिक इक्वलिटी, ठीक है, रिच और पुअर के बीच में यहाँ पे इतना डिफरेंस नहीं होगा, ओके। प्रॉफिट मोटिव भी है, सोशल वेलफेयर भी है, सोशल वेलफेयर का ध्यान गवर्नमेंट रखता है, वेरएस प्रॉफिट मोटिव एक प्राइवेट इंडिविजुअल ध्यान रखता है,
एंड देयर इज ऑल्सो रोल ऑफ गवर्नमेंट. इफ गवर्नमेंट फील्स कि गवर्नमेंट को इंटरफियर करना चाहिए तो गवर्नमेंट इंटरफियर करता है. ओके. Next we saw developed economies. Okay, developed economies are those economies that are the countries that enjoy certain high standards. Such countries generally have good infrastructure, a stable economy, and high per capita income. The degree of development, industrialization, and general standard of living for its citizen is high. Okay, generally developed economies को हम developed countries भी बोलते हैं. Next was developing economies. A developing economy, also called as less developed economy or underdeveloped country. Okay, it is a nation with an underdeveloped industrial base. मतलब यहाँ पे अभी भी इतना ज़्यादा industries का growth नहीं होता है. And human development index is also very low. Okay, this countries or this economy has high population growth rate. ठीक है, यहाँ पे population बहुत बड़ा होता है. हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और लोग आप बोल सकते हो लोगों के पास काम ज्यादा नहीं होता है यहाँ पे. ठीक है. एंड डिपेंडेंस ऑन प्राइमरी सेक्टर के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं. यहाँ के लोग ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं प्राइमरी सेक्टर में एज कंपेयर टू द सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर. ओके. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वाज इकोनॉमिक ग्रोथ. सो इकोनॉमिक ग्रोथ इज एन इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी. ठीक है. एक ऐसा आप बोल सकते हो सिचुएशन या एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो बेसिकली डील करता है विद एन इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी. इंक्रीज आप कैसे मेजर करोगे तो आप कैपिटल गुड्स में, लेबर फोर्स में, टेक्नोलॉजी या ह्यूमन कैपिटल में भी आप कंसिडर कर सकते हो, आप उसको मेजर कर सकते हो. ठीक है. Economic growth is commonly measured in the terms of increase in aggregated market value. Aggregate is total of or sum of additional goods and services produced. मतलब एक साल को छोड़ के दूसरे साल में आपने additional कितने goods या services produce किए using estimates such as GDP, that is gross domestic product. Okay. Next we saw the economic development. Economic development is the growth of standard of living of nations people. मतलब लोगों का overall living standards कैसे improve हो रहा है from low income to the high income, that is from poor to the rich. Okay. When the local quality of the life is improved, we can say there is economic development. Economic development is the process by which emerging economies become advanced economies. ठीक है. अगर किसी कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट का प्रोसेस चल रहा है तो हम ये बोल सकते हैं कि वो कंट्री धीरे धीरे करके आप बोल सकते हो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी से डेवलप्ड इकोनॉमी के टूवर्ड्स मूव हो रहा है. ठीक है. Put simply, economic development is all about improving living standards. लोग एक कंट्री के अंदर, एक इकोनॉमी के अंदर लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड्स कैसे इम्प्रूव होते हैं ये उसके ऊपर ज्यादा फोकस करता है. लिविंग स्टैंडर्ड्स कैन बी इन टर्म्स ऑफ आप बोल सकते हो लोगों का लिटरेसी रेट कैसे इम्प्रूव हो रहा है, लोगों का हेल्थ या एजुकेशन कैसे इम्प्रूव हो रहा है, लोगों का लाइफ क्वालिटी या लाइफ स्पैन कैसे इम्प्रूव हो रहा है, लोगों का इनकम कैसे इम्प्रूव हो रहा है. ठीक है. ये सब चीज कंसिडर करके. ठीक है. इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, इरेडिकेशन ऑफ इलिटरेसी, इंप्रूविंग लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ पीपल, इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल, ये सब चीज इंक्लूड करके हम बोल सकते हैं कि अगर ये सब चीज हो रहा है तो एक कंट्री इकोनॉमिकली डेवलप हो रहा है. ओके. Next we saw distinction between economic growth and economic development. As we know, economic growth is a narrow concept whereas economic development is a broader concept. Okay. Economic growth is a short term process whereas economic development is a long term process. Continuity में ये चलता रहता है. Okay. You will find economic growth in developed nations whereas economic development आपको developing nations में मिलेगा जो developed के towards बढ़ रहे हैं. Okay. There is rise in national income in economic growth whereas in economic development national income बढ़े ना बढ़े real national income बढ़ता है, literacy rate improve होता है. ठीक है. क्लियर. लोगों का एजुकेशन improve होता है as well as लोगों का living standards overall improve होता है. Okay. Economic growth only includes quantitative changes. ठीक है. क्वांटिटी के measures पे वैल्यू करता है. ठीक है. whereas economic development measures both qualitative, लोगों की लाइफ की क्वालिटी कितनी इंप्रूव हो रही है as well as quantitative changes भी ये कवर करता है. Okay. Okay. That's all for this chapter. That is chapter number 3, types of economies. Thank you.